हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें जो होंगी आपके काम की। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए खबरनामा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। आस्था के पर्व महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, जिसका समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यानी 26 फरवरी को होगा। नागा साधुओं ने बसंत पंचमी के बाद से ही महाकुंभ से वापसी करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि राज्य शराबबंदी की ओर से आगे बढ़े। इसको देखते हुए फिलहाल कुछ शहरों में शराबबंदी की घोषणा का फैसला को स्वीकार किया गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराबबंदी शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा है। सत्ता पक्ष समेत विपक्षी दल लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। राज्य में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी शराबबंदी का मुद्दा गरमाया था। चुनाव के साल बाद राज्य की मोहन यादव सरकार ने पहले चरण में प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया है। इसमें उज्जैन नगर निगम भी शामिल है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने उसके लाल मिर्च पाउडर में खामी पाए जाने के बाद फूड रेगुलेटर एफएसएसआई के निर्देश का पालन करते हुए उसके सारे पैकेट्स को वापस मंगाने का फैसला किया है। कंपनी इसके लिए ग्राहकों को पैसे भी रिटर्न करेगी। एक खबर के मुताबिक पतंजलि फूड्स लिमिटेड मार्केट से 4 टन लाल मिर्च पाउडर वापस मंगाने जा रही है। ये लाल मिर्च भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सुरक्षा मानदंडों पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए कंपनी अपने एक बैच के सभी लाल मिर्च पाउडर को वापस मंगाकर ग्राहकों के पैसा वापस कर रही है। हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 की सरकारी नौकरी। झारखंड बीजेपी ने साधा निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए युवाओं के 2,70,000 की नौकरी खा गए। भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,19,046 पर और निफ्टी 113 अंक गिरकर 23,09,220 पर बंद हुआ। प्रमुख नुकसान में महिंद्रा एंड महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज शामिल थे, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़त दिखाई। वैश्विक और एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। महंगाई के दौर में आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बजट से पहले देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने अपने 3 मुख्य उत्पादों की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने और बजट से पहले उनकी जेब का भार कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। भारतीय रेलवे ने पार्सल की बुकिंग पर एक बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन में पार्सल की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद से गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन में पार्सल की बुकिंग नहीं हो रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ये आदेश दिया है, अब अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ट्रंप सरकार के इस आदेश के बाद वहां रह रहे 40 लाख भारतीय परेशानी में हैं, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अब अधर में है। हालांकि अभी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश को रद्द करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेक इन यूएस अभियान का ऐलान करते हुए कंपनियों को अमेरिका में निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर चीन को सख्त निर्देश दिया कि जो भी कंपनी हमारे यहाँ आकर काम करेगी, इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। बिहार के मोकामा में हुई गोलीबारी के बाद से ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां अनंत सिंह के समर्थक गोलीबारी के लिए सोनू मोनू गैंग को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक के विरोधी इस पूरे कांड के लिए अनंत सिंह को जिम्मेदार बता रहे हैं। मोकामा से 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ललन सिंह ने उन पर मोकामा में फिर से दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। उत्तर बिहार में आज मौसम ठंडा और शुष्क रहेगा। दक्षिण बिहार में सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाएं बनी रहेंगी, जिससे ठंड अधिक महसूस होगी। पटना में हल्की धूप से कुछ राहत मिल सकती है। बिहार के किसी भी क्षेत्र में बारिश की संभावना नहीं है और सामान्य तौर पर मौसम सर्द रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तर पश्चिम
पाकिस्तान व मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में सर्द पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। वहीं सुबह के समय में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिसंख्य भागों में कोहरा छाए रहने के साथ साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धनबाद रेल मंडल के नगर उटारी, गढ़वा टाउन और रमना रेलवे स्टेशन से टिकट बिक्री के पैसों के गबन का मामला प्रकाश आने के बाद रेलवे प्रबंधन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि एसबीआई द्वारा रेलवे स्टेशन से बैंक शाखा तक पैसे पहुँचाने के लिए अधिकृत एजेंसी राइटर सेफ गार्ड लिमिटेड के बाइकर्स ने धनबाद रेल मंडल के बरकाकाना से लेकर सिंगरौली तक के लगभग 2 दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों में करोड़ों रुपयों का गबन किया है। जांच में यह भी पता चला है कि सबसे अधिक रकम का गबन बरकाकाना रेलवे स्टेशन से हुआ है। वहीं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में गबन की राशि सबसे कम है। राज्य सरकार ने विभागों के पीएल खाते में जमा 16,575 करोड़ रुपए 15 दिनों के अंदर वापस राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है। तय सीमा में राशि वापस जमा नहीं करने पर पीएल खाते को फ्रीज करने की भी चेतावनी दी गई है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के पीएल खातों में जमा राशि की समीक्षा की थी, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उक्त आदेश जारी किया। टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें कंपनी का शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर 257 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ मात्र 45 करोड़ रुपया था। आपको बता दें, टाटा कम्युनिकेशंस का तीसरी तिमाही का सकल राजस्व 5,798 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही से 2.9% अधिक है। यह प्रदर्शन कंपनी के डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति को दर्शाता है। कंपनी की वित्तीय वृद्धि को बेहतर डिजिटल राजस्व, अधिक मार्जिन और मुक्त नकद प्रवाह के द्वारा प्रोत्साहन मिला। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने नवंबर 2024 का कंज्यूमर मार्केट शेयर के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस जियो नए ग्राहकों को जोड़ने के मामले में टॉप पर है। भारतीय एयरटेल समेत वोडा आइडिया और पब्लिक सेक्टर के बीएसएनएल को अपने मौजूदा ग्राहकों को खोना पड़ा है। गूगल डूडल जनवरी के हाफ मून को एक इंटरैक्टिव कार्ड गेम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को चंद्र चक्र के विभिन्न चरणों को मिलाने का चैलेंज दिया जाता है। सही मिलान करने पर अंक प्राप्त होते हैं और जनवरी के हाफ मून को मात देने पर विशेष इनाम मिल सकते हैं। यह गेम मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर खेला जा सकता है। एक बड़ी खबर व्हाट्सएप से। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने व्हाट्सएप के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने व्हाट्सएप पर मेटा प्लेटफॉर्म्स से डेटा साझा करने पर लगाई रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इस फैसले का सीधा प्रभाव व्हाट्सएप के देश में मौजूद 58 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा। आपको बता दें, व्हाट्सएप ने 2021 में भारत में अपनी मूल कंपनी मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म से डेटा शेयरिंग की नीति लागू करने की कोशिश की थी, जिससे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के हस्तक्षेप के बाद NCALAT ने अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कई बार हमें फ़ोन में सिग्नल नहीं होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से अगर आपको भी कॉलिंग में समस्या आती है तो अब ये परेशानी ख़त्म होने वाली है। दरअसल अगर आपके ऑपरेटर के नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो भी आप आसानी से कॉलिंग कर सकेंगे। डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा के माध्यम से बीएसएनएल, जियो और एयरटेल उपयोगकर्ता अपने नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र से बाहर होने पर भी किसी भी उपलब्ध नेटवर्क का उपयोग कर 4G सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल नए 4G मोबाइल साइट्स के अनावरण के दौरान घोषित की गई, जिन्हें डिजिटल भारत निधि DBN द्वारा समर्थन प्राप्त है। इस नई सुविधा के तहत DBN द्वारा वित्त पोषित टावर अब कई टेलीकॉम ऑपरेटरों को समर्थन देते हैं, जिससे ग्राहक अपने प्राथमिक नेटवर्क का सिग्नल न मिलने पर भी कॉल कर सकते हैं या डेटा का उपयोग कर सकते हैं। भारत के 3 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां BSNL, एयरटेल और जियो के बीच साझेदारी में शुरू किए गए इस पहल में लगभग 27,000 टावर्स का इस्तेमाल करके 35,400 से अधिक ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के यूजर्स नेटवर्क की समस्या को दूर कर सकेंगे।
नोएडा के अधिकारियों द्वारा जमीन मालिकों को दिए गए अवैध मुआवजे के मुद्दे की जांच करने वाली यूपी सरकार द्वारा नियुक्त समिति से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी नियुक्त की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने भ्रष्टाचार के आरोपी नोएडा के कानूनी सलाहकार और एक विधि अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि आरोप कुछ जमीन मालिकों के पक्ष में भारी मात्रा में मुआवजा जारी करने से संबंधित है, जो कथित तौर पर अपनी अधिगृहित भूमि के लिए इतना अधिक मुआवजा पाने के हकदार नहीं थे। शीर्ष अदालत ने आईपीएस अधिकारी और लखनऊ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसबी सिराडकर, सीबीआईडी के महानिरीक्षक मोदक राजेश डी राव और यूपी स्पेशल रेंज सुरक्षा बटालियन के कमांडेंट हेमंत कुटियाल को शामिल करते हुए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया और आप के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का भी भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात को लेकर कहा, हनुमान बेनीवाल मुझसे मिलने के लिए आए। वो पहले ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को एलटीसी के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अलग अलग ऑफिसों व्यक्तियों से कई सुझाव मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के तहत वंदे भारत और तेजस में यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों में ओला और उबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एप्पल यूजर्स के लिए अलग और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलग किराया वसूलने के एक मामले में नोटिस भेजा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर भारत में ग्राहकों से उनके मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग दरें वसूलने के आरोप में दोनों कंपनियों से जवाब मांगा है। असल में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां ओला और उबर कोई भी एंड्रॉयड यूज़र से कम पैसों का चार्ज करती है और अगर कोई एप्पल यूज़र्स है तो उससे अलग किराया वसूल करती है। इस मामले में उन्हें नोटिस मिला है। एक अच्छी खबर, भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने आज दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री के बीच बैठक के लिए 26-27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक में इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। संबंधित तंत्र मौजूदा समझौतों के अनुसार ऐसा करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेगा। उन्होंने जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के प्रावधान को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदियों से संबंधित अन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की जल्द ही बैठक आयोजित करने पर भी